आज लोग सब थोड़ा सा आगे स्वाहा। महामंत्री जी को भी साथ में बैठो, बैठो बैठो आ जाओ। हम यद्या वा इंद्रात्वा वायवामर्त्यादधर्षति श्रद्धार्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं। तो आप देख सकते हैं बनवारी लाल जो सहकारिता मंत्री हैं, उन्हें सांसद संजय भाटिया और तमाम विधायक देख सकते हैं गन्ना डालकर पिराई से बात। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज इस मिल की पिराई का जो शुभारंभ हुआ है, आज किसानों के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कोई हो नहीं सकती। तो मैं आज को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि इस मिल में किसी तरह की कोई रुकावट ना आए, किसी तरह की कोई हानि ना हो और ये मिल सही सलामत चले। अभी पंडित जी ने भी इसी तरह हवन यज्ञ करके ईश्वर से प्रार्थना की है कि वे इस मिल में किसी तरह का कोई नुकसान ना हो और ये मिल बिना रुकावट के चले और किसानों का इससे फायदा मिले, ऐसी कामना हम सब ईश्वर से करते हैं। और अभी एमडी मैडम ने जिस तरह से मिल के बारे में भी बताया कि ये मिल 1976-77 में शुरू हुई थी और आज इसकी कैपेसिटी 3500 टीसीडी है। जब वो शुरू हुई थी तो इसकी कैपेसिटी काफ़ी कम थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे हरियाणा के अंदर जितनी भी मिलें हैं हमारी, उनकी सब की कैपेसिटी बढ़ाई है। और ये कैपेसिटी इसलिए बढ़ाई गई है कि पहले हमारा जो गन्ना था वो यूपी के अंदर जाता था और किसानों को बड़ी परेशानी होती थी और उनकी पेमेंट भी काफ़ी समय तक नहीं मिलती थी। तो मुख्यमंत्री जी ने ये सोचा कि हमारे प्रदेश के किसान को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, तो उन्होंने सभी मिलों की जो कैपेसिटी वो बढ़ाई है। अभी करनाल की, पानीपत की, जींद की, पलवल की, कैथल की, सभी की, अभी असंध की भी चल रही है। तो सारी शुगर मिल्स की हम कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। इसका तो पिछले साल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन भी किया था, इसका जो एक्सपेंशन हुआ था उसका। और इसके अंदर अभी 10-15 दिन के अंदर मेरे को बताया गया है एमडी मैडम ने कि इसके अंदर बिजली का उत्पादन भी शुरू हो जाएगा और किसानों के लिए जो यार्ड की जो जगह कम पड़ रही थी, कैपेसिटी तो बढ़ गई लेकिन यार्ड की कमी थी, तो उस यार्ड के लिए भी अभी कह रहे हैं टेंडर करेंगे और जल्दी ही यार्ड को भी बढ़ाया जाएगा ताकि किसानों को कोई असुविधा ना हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार ये कहते हैं कि भी हमारी शुगर मिल्स घाटे में चल रही है, इनको किसी तरह घाटे से उबारा जाए ताकि किसानों की जो पेमेंट है गन्ने की वो मिल समय पर कर सकें। और उस सिलसिले में पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने शाहबाद के अंदर एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया था और एथेनॉल प्लांट लगने से एक तो उसका रेट ज्यादा है, दूसरा जो पॉल्यूशन है वो कम होती है क्योंकि भारत सरकार ने पेट्रोल के अंदर 15% की मिक्सिंग अलाउ की हुई है। तो एक तो हमारी फॉरेन करेंसी है वो भी बचती है, पॉल्यूशन भी कम होता है और जो मिल का जो इनकम है वो भी बढ़ती है। तो अब सभी मिलों में हम एथेनॉल प्लांट लगाने जा रहे हैं और आज करनाल का और असंध का हम कोलेब्रेशन मतलब दोनों का मिला के बनाएंगे क्योंकि 90 से कम इसका कैपेसिटी का जो प्लांट है वो वाइबल नहीं होता। तो हम दोनों शुगर मिल्स को मिलाएंगे। पानीपत में भी हम अगले महीने इसका शुरुआत करने जा रहे हैं। पानीपत की बड़ी मिल है तो उसको इंडिपेंडेंट उसका एथेनॉल प्लांट लगा रहे हैं 90 KLPD का, और इसको भी 90 KLPD का ही बनाएंगे और दोनों शुगर मिल्स को असंध और करनाल को मिला करके एथेनॉल प्लांट जल्दी ही लगाने जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जैसे पिछली बार हमने 2 साल पहले पलवल, कैथल और महम के अंदर गुड़ और शक्कर का उत्पादन भी शुरू किया। कैथल के अंदर हमने जो हमारी बगास है, अगर इसको वैसे बेचे तो इसका कोई रेट नहीं मिलता, लेकिन अगर हम ब्रैकेट्स बना के बेचते हैं तो मिल को काफी फायदा होता है। और कैथल के अंदर हमने 2 साल पहले इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। अभी मैंने कहा कि सभी मिलों में इस तरह के ब्रैकेट्स बनाए जाएं ताकि मिल की इनकम बढ़े। तो सारी चीजें जैसे रिफाइंड शुगर हो गया, कहीं बिजली का प्रोडक्शन है, अभी हमने जो प्रेस मड है, जो हमारी ये प्रेस मड वैसे ही बेकार जाती है, इससे भी हम कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन करने का प्रोजेक्ट अभी हम लेके आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब हम बनाएंगे
तो हमारे जो मिलें हैं उनका जो घाटा रहता है वो पूरा करने में मदद मिलेगी और किसान की पेमेंट समय पर हो, इसकी चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी को रहती है। और उसी के लिए मिल घाटे में उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी हर साल शुगर मिल्स को लोन देते हैं ताकि किसानों की पेमेंट समय पर हो जाए। तो ये सारी चीजें मुख्यमंत्री जी किसान हित में करते हैं और मुख्यमंत्री जी तो हर वर्ग के लिए सोचते हैं। उन्होंने पिछले 8 साल के अंदर जितने भी रिफॉर्म्स किए हैं, जो सुधार किए हैं, सबसे पहले तो आते ही उन्होंने भ्रष्टाचार पर प्रहार किया कि भ्रष्टाचार कैसे कम हो। और उसका एक ही तरीका था कि जो हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी हमारी सरकार की सुविधाएं हैं, उन सबको ऑनलाइन करने का काम किया। आज आपका चाहे स्टाइफंड हो बच्चों का, या आपका कोई पेंशन हो, या और कोई आपकी सुविधा हो, सारी डायरेक्ट आपके खाते में आती है। अगर सरकार 100 रुपए देती है तो 100 के 100 ही आपके खाते में आते हैं, कोई एक नया पैसा कम नहीं होता। तो ये बहुत ही अच्छा कदम माननीय मुख्यमंत्री जी का है। उसके बाद जो भर्तियां हुई योग्यता के आधार पर और बिल्कुल ईमानदारी से जो भर्तियां हुई, और उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और गरीबों के हित के लिए कदम उठाया कि जिन परिवारों में एक भी नौकरी नहीं है, उन परिवारों के बच्चों को 5 नंबर देकर उनको आगे बढ़ाया जाए। ऐसी सोच मेरे ख्याल से किसी मुख्यमंत्री ने पहले नहीं की होगी जो गरीबों के बारे में सोची। मैं गांव नगला मेगा का एक सिंपल किसान हूं और मतलब सबसे पहले ट्रॉली मेरी शुगर मिल के अंदर आई है और मेरे को सरकार ने सम्मानित किया है ये गिफ्ट देकर, और मैं सरकार का बहुत आभारी हूं और अपने अफसरों का, जो मेरे हमारी शुगर मिल के एमडी, कैन मैनेजर साहब और हमारे सीएमओ साहब, मैं इन सब का आभारी हूं। और यहाँ आए जितने अतिथिगण, संजय भाटिया जी और हमारे मंत्री जी द्वारा शुरुआत की गई है, हमारे मंत्री जी द्वारा जो शुरुआत की गई है, मैं उनका भी धन्यवाद उम्मीद है इस बार अच्छी खरीद होगी, अच्छा भाव मिलेगा किसान भाई। उम्मीद है इस बार हमें अच्छी खरीद मिलेगी और अच्छे भाव मिलेंगे और अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। पिछले साल क्या कुछ रेट रहा था? पिछली बार सर 362 रुपया था। इस बार क्या उम्मीद अब है? की बार उम्मीद है, मंत्री जी कह रहे थे मैं 400 लेके आऊँगा। पंजाब का रेट 380 हो गया, 20 रुपये बढ़ गया है। तो हमारे मंत्री जी कह रहे थे आप घबराओ मत, मैं कम से कम 400 रेट लेके आऊँगा, आप बिल्कुल मत घबराना। खुशी है कहीं ना कहीं आज शुरुआत हाँ होगी है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमारे अंदर खुशी है और हम सब आए अतिथियों का यहाँ पर। आपका नाम? मेरा नाम केवल कृष्ण बत्रा, गांव नगला मेगा जी। आज करनाल कोऑपरेटिव शुगर मिल के फ्राई का शुभारम्भ हुआ है और इससे पहले भी हम कैथल, रोहतक और सुबह शाहबाद का भी शुभारम्भ किया है और अगले 2-4 दिन में सभी शुगर मिल्स का शुभारम्भ हो जाएगा। और हमारी जो शुगर मिल है इसके लिए सबसे पहले तो मैं सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि ये मिल हमारा अच्छा चले, इसमें किसी तरह की कोई रुकावट ना आए और इससे किसानों को लाभ मिले। और हमारी ये शुगर मिल बहुत अच्छा काम कर रही है, पहले भी इसको राष्ट्रीय अवार्ड मिले हुए हैं और आगे भी पिछली बार इसका रेनोवेशन हुआ है तो किसी तरह की कोई रुकावट इसमें नहीं आने वाली। और आगे भी हम इसमें एथेनॉल प्लांट की भी जो असंत के साथ क्लबिंग करके इसमें एथेनॉल प्लांट लगा रहे हैं और जल्दी इसके अंदर बिजली का भी उत्पादन शुरू होने वाला है। तो ये मिल किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी क्योंकि पहले कैपेसिटी कम थी, अब कैपेसिटी बढ़ गई, 3550 हो गई है, 3500 कैपेसिटी हो गई है। तो अब किसानों का जो गन्ना है सारा यही पेराई होगा, किसानों को किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। सर 94 करोड़ रुपए का गेहूं खराब हुआ है, तकरीबन बहुत ज्यादा टन मात्रा है वो उसकी। किस तरीके से देखते हैं, कब तक अधिकारियों की जिम्मेदारी तय इसमें एक चीज और सामने आई है कि जो ठीक था उसको भी फीड को दे दिया गया, बियर को दे दिया गया, उसमें भी एक बड़ी चीज सामने आई है। देखो आज ही मैं देख रहा था दुष्यंत जी ने आदेश किए इंक्वायरी के और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी अधिकारी इसमें दोषी पाए उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और सर कांग्रेस के अंदर गुटबाजी हो रही है, उसका खामियाजा देखने को मिला। आदमपुर उपचुनाव वो हार गए, किस तरीके से देखते हैं एक विपक्ष को आप? देखो कांग्रेस में जिस तरह की गुटबाजी आप सब लोग देख रहे हो, कांग्रेस में काफ़ी गुटबाजी है और हर नेता कांग्रेस से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है कि भाई यहाँ तो हमारी कोई दाल गलनी नहीं जब तक हुड्डा साहब हैं, तो वो अपना कोई जगह ढूंढ रहे हैं कि भाई आपने भी देखा होगा चुनाव के अंदर कोई भी इनकी एकजुटता नहीं थी, कई नेता इसमें प्रचार में भी नहीं आए।
तो कांग्रेस में भारी गुटबाजी है। तो आप एक मामला सर दिल्ली के अंदर आया है, अगर आपको मालूमात है तो और अच्छी बात है। एक आफ्ताब नाम का लड़का जिसने श्रद्धा नाम की एक लड़की को मार दिया, लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, लव जिहाद का ये मामला है और मीडिया में आज सुर्खियों में वो मामला बना हुआ है। किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ एक्शन हरियाणा के अंदर अगर ऐसा कुछ मामला आता है तो लव जिहाद को लेकर? देखो, हरियाणा सरकार, हरियाणा में इस तरह का कोई मामला आता तो हरियाणा सरकार इससे सख्ती से निपटेगी। और पहले भी प्रयास किया गया था कि इस पर कोई कानून बने। तो हरियाणा प्रदेश की सरकार काफ़ी इसमें गंभीर है और इस तरह के मामले अगर होते हैं तो सरकार भाई सख्ती से निपटेगी। 24 नवंबर को किसान दिल्ली जा रहे हैं और किसानों के पक्ष में ही फैसला लेते एक आखिरी सवाल सर, पर्यावरण प्रदूषण हुआ है इस बार हरियाणा में, हालांकि कम पराली जली है, आगे कम और जले उसके लिए क्या प्रबंध सरकार के सर? सरकार ने किसानों को बेपराली ना जलाए इसके लिए काफ़ी सख्त कार्रवाई भी की है। और किसानों को ये भी कहा है कि भाई अपनी पराली के गट्ठे बना करके आप इसको खुले में ना जलाएं और इसको फ्यूल के लिए ही दें ताकि ये पोल्यूशन ना हो। बहुत बहुत